ये शहरी भाई आपको देख के तो मैं हैरान रह गई और मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे और मेरी बहन, मैं ये सोच रही थी कि ये रौनकें, ये ट्रांसमिशंस की रौनकें, अल्लाह अकबर। ये कहाँ कहाँ से पूरे मुल्कों से, मुल्क के हर एक के कोने से लोग आ रहे हैं जो नाते पढ़ रहे हैं, खाने पका रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली बच्चे आ रहे हैं। ये सारी रौनकें उस एक शख्स के दम से स्टार्ट हुई जिन अल्लाह आलिम ऑनलाइन से जिन्होंने शुरू किया जी और बिल्कुल माशाल्लाह ऐसे बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस की। जी ट्रांसमिशंस के बादशाह, अगर वो ना होते तो शायद ये समा भी ना होता, ये ट्रेंड सेट करने वाले वो है थे। ना, वही और बानी मैं थे। समझता और हूँ आज कि वो आज वो नहीं है, लेकिन ये समा है। मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा चिराग थे जिसकी रोशनी हर तरफ गई बिल्कुल ऐसे ही। और माशाल्लाह आज भी उन्हीं का जिक्र कितने हसन अंदाज में किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और निस्बत देखें कि आका करीम अलैहिस्सलाम के नाम की और ज़िक्र पाक की निस्बत उनसे बिल्कुल ऐसे ही। जोड़ी जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और बड़ा एजाज़ क्या और अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी चैनल्स पे जितने भी एंकर्स ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, रमज़ान की रौनकें लगाई हुई हैं माशाल्लाह, वो सब खराज तहसीन ज़रूर पेश करते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। ये बहुत अच्छी बात है कि सब पॉजिटिव कहते हैं कि शहरी भाई आप 3 साल से कहाँ गायब थे? हाँ, आपको तो पता है, लेकिन अगर आप देखने वालों के लिए सवाल करना चाह रही हैं तो मैं अमेरिका मूव हो गया हूँ। तो क्यों चले गए छोड़ के यहाँ से? बस उस वक्त दिल नहीं लग रहा था बहुत ज़्यादा। 2022 के दिसंबर में मैं गया हूँ, जून में डॉक्टर साहब चले गए थे। तो बस मैंने सोचा कि शायद अब मैं कर नहीं सकूँगा, तो अपने आप को संभालने के लिए बहुत ज़रूरी था कि यहाँ से थोड़ा सा चला जाऊँ। और कुछ और भी जहन में चीज़ें थी, तो बस ये कि अल्लाह पाक ने कहा कि अब तुम यहाँ चले जाओ। उसने वसाइल पैदा कर दिए, मेरे लिए वसीले बना दिए अल्लाह पाक ने। तो बस आपको पता है आमिर भाई के हमारे से बहुत, मेरे ससुराल जी मैं जानता ससुराली रिश्तेदार थे वो, और काफ़ी एक ज़माने में ताल्लुक़ रहा। फिर वो बहुत बिजी हो गए और बीच में फिर जी, इतना जी, ज़्यादा जी। हमारा मिलना जुलना थोड़ा कम होता गया। जिस दिन उनका इंतकाल हुआ है उससे 1 हफ्ते पहले उन्होंने मुझे कॉल किया और बड़े अरसे के बाद उनकी कॉल आई। उससे पहले आई थिंक 6 महीना पहले मेरी उनसे बात हुई थी, जी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे जब कॉल किया तो मैं अपनी 2 दोस्तों के साथ हम लोग डिनर कर रहे थे कहीं। उनमें जो एक थी वो ज़ाहिर है मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो उनकी भी ताल्लुक़ रहा है उनसे। तो मैंने कहा आमिर भाई का कॉल इस वक्त आ रहा है इतने अरसे के बाद। खैर मैंने कॉल उठाई और मैंने कहा आमिर भाई खैरियत? कहने लगे सऊद कहाँ है? मैंने कहा भाई सऊद तो यहाँ नहीं है, वो तो अमेरिका में है। कहने लगे हाँ उसका फ़ोन बन जा रहा था, मुझे सऊद से बात करनी है। तो मैंने कहा खैरियत? मुझे बता दें अभी इस वक्त वो उठेंगे तो मैं उनको मैसेज दे दूँगी, जी क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है सुबह होने वाली थी। तो कहने के नहीं बस मेरा दिल घबरा रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों से बात करूँ। तो मैंने कहा कि जी आमिर भाई बोलिए। तो कहने के बहन बस मेरा दिल ना दुनिया से उठ गया है और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। तो मैंने कहा कि अरे आमिर भाई आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, इस तरह नहीं बात करते। इतना इंसान, आप तो हमें सबक देते आए हैं कि बिल्कुल मायूसी ऐसे ही। नहीं होनी चाहिए। कहते नहीं बिल्कुल ये ऐसे। मायूसी नहीं जिंदा है, दिल इंसान थे। कहते ये बहुत मायूसी नहीं है, ये मेरे रब से मिलने की खुशी है मुझे। हाँ तो उस समय अभी बता रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो जी। मुझे बस एक दिल ऐसा होता है जैसे डूब सा जाता है ना। तो मैंने कहा आपने कभी मुझसे इस तरह की बातें नहीं की, आप क्यों मुझसे ऐसी बात करें? कहने लगे बस मुझे एक चीज़ का अफसोस रहेगा कि मैंने अपनी आवाम को, अपने लोगों में खुशियाँ बांटी और हर तरह से मैंने उनको खुश रखने की कोशिश की, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जाते हुए मेरे पास उतनी खुशी है नहीं। मेरे लोगों की तरफ से मुझे वो खुशी मिली नहीं। बहुत बहुत दुख हुआ। तो और उसके 2 दिन के बाद शायद एक वीडियो आई और उसके बाद उन्होंने उस वीडियो में अपना दिल का हाल बताया और उसके कुछ दिन के बाद 9 जून को उनका इंतकाल हो गया। लेकिन वो एक उनकी आवाज़ में जो एक वो थी, जो मेरा जो बहुत सारे लोगों तकलीफ को थी ना, वो अनएक्सपेक्टेड कॉल्स मौसूल हुई जी उनकी डेथ से कुछ अर्सा पहले। जी कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि एकदम ऐसा जी मामला पेश आएगा। और राब्ते में मेरे साथ भी थे, यकीनन आपके साथ भी जी। जी बिल्कुल राब्ते ऐसे में ही थे। है। लेकिन उनका जो मैं समझता हूँ जो लास्ट पीरियड था बड़ा पेनफुल और
वो मैं तो तकलीफ। यही समझता हूँ कि हमें वो लास्ट पीरियड तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। करना ही वो नहीं तकलीफ चाहिए। है बहुत, वो दोबारा लेकिन पूरे आप देखें देता ना है। कि एक इंसान एक बात कर रहा है और कह रहा है कि मुझे खुशी है कि मैं अपने खालिक की किसे हाँ, जाऊं। वो तो वो एक बहुत अजीब कुछ सी सिखाते कुछ थे वो। बेचैनी अब थी जैसे मुझे। उनके लिए वो लोग बहुत कुछ कहते थे ना, तो मैं कहता था, और वो वापस आते थे माफ़ी मांगते थे लोग डॉक्टर साहब से। तो मैं कहता था, डॉक्टर साहब आप कैसे माफ़ कर देते हैं, आपकी वालिदा के लिए इसने ये कहा था, आपने माफ़ कर दिया। तो वो कहते थे, शेरी मैंने पढ़ा है ना, तो अल्लाह कहता है कि तुम मेरे बंदों के साथ ऐसा सलूक करो जैसा तुम मुझसे उम्मीद रखते हो ना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं, तो तुम मेरे बंदों को वैसे बिल्कुल। माफ़ और करो। माशाल्लाह उनके पास इतना कुछ नॉलेज थी उनके पास, लेकिन उनका जो अंदाज़े तकल्लुम था अल्लाह अकबर। वो वो बच्चों के साथ बच्चा बन जाते बिल्कुल थे। ऐसे ही है। और मुफ्तियों के साथ बैठते थे तो मुफ्ती वो के आलिम साथ वो लगते उस थे। तरह आलिम लगते थे। मतलब बहुत ही खूबसूरत अंदाजे पे। मैं कहती हूँ कि ऐसा इंसान मेरे ख्याल है अब बहुत अगली बड़ा सदी लॉस। तक नहीं आने वाला पाकिस्तान में। अल्लाह चाहे तो आ सकता है। बेशक अल्लाह बड़े बेशक ख़ास लोग बेशक, बनाता है अपने। बेशक तो बेशक वो अल्लाह ने उनको, उन पे बड़ी ख़ास करम रहमत। नवाजी थी, बड़ी बिल्कुल रहमत थी। और अल्लाह ने उनको बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड बनाया था। कॉल है हमारे पास, एक बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ आ रही है आपको? कॉल ड्रॉप हो गई है। और ये 3 लोग जिनके जाने का बड़ा ही दुख रहेगा। एक अमजद साबरी साहब, जुनैद अमजद जमशेद साहब, साहब जुनैद जमशेद और साहब। आमिर लियाकत साहब। जी। और एक ब्रेक लेंगे हम, छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा प्यारा ना मज़ा।